गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की और वन बाय वन अलग अलग टॉपिक्स को देखते हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। सो हियर आर द वेरियस टॉपिक्स एंड द फर्स्ट टॉपिक about our daily current affair lecture is on solid waste management rules 2026। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बातें करनी है, कुछ नए रूल्स उसके रिगार्डिंग वहां पे आए हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस आर देयर। सो उसी को करते हैं वहां पे शुरुआत। अब देखिए एग्जैक्टली जानते हैं कि क्या है अभी रिसेंटली कंटेक्स्ट में। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026, जिसने 2016 के रूल्स को वहां पे चेंज किया। एंड दिस रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्नोलॉजी ड्रिवन, एक नई चीज को वहां पे लेके आए हैं, दैट इज पोल्यूटर पेज फ्रेमवर्क and will come into effective from the new financial year, that is 1st of April 2026। अब एग्जैक्टली जानते हैं कि ये जो नया फ्रेमवर्क वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ है वो एग्जैक्टली क्या है, रूल्स क्या है। देख पहले तो बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो रूल्स वहां पे आए हैं कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसी के अंडर में ये सब काम करते हैं और ये 2016 के रूल्स को वहां पे रिप्लेस करने वाले हैं। इनका मेन टारगेट क्या है? टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, जहां पे रिसाइकलिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनटू इंडियाज वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि देखिए वेस्ट मैनेजमेंट के दो वहां पे सबसे बेसिक प्रिंसिपल या फिर सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं, जहां पे एक होता है सर्कुलर इकोनॉमी को और प्रमोट करना, और साथ साथ जितने भी लोग इन वेस्ट को वहां पे स्प्रेड कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे इंपोज करना। तो दोनों के ऊपर यहाँ पे बात की जाएगी। ओरिजिन और इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1986 में ऐसा एक फ्रेमवर्क वहां पे प्रेजेंट हुआ अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। 2016 में वो वाले रूल्स को वहां पे थोड़े से चेंज किए गए और वहां पे कुछ बेसिक सेग्रीगेशन और लैंडफिल मैनेजमेंट को वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। 2026 में एक कुछ नया शिफ्ट यहाँ पे मिल रहा है टुवर्ड्स on-site processing, digital tracking, as well as economic penalties to ensure the compliance। यहां पे सबसे पहले 4 स्ट्रीम सेग्रीगेशन के ऊपर बात की गई। जो भी वेस्ट जनरेटर्स है उन्हें अपने वेस्ट को 4 अलग अलग डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में वहां पे सेग्रीगेट करना पड़ेगा, मतलब अलग करना पड़ेगा। एक होगा वेट वेस्ट, एक दूसरा होगा ड्राई वेस्ट, तीसरा होगा सैनिटरी वेस्ट, एंड द फोर्थ वन इज नोन एज स्पेशल केयर वेस्ट, जहां पे पेंट कैंस हो गए, बल्ब वगैरह हो गया, एक्सपायर्ड मेडिसिन वगैरह हो गया, तो उन सबको वहां पे अलग अलग तौर पे आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, मतलब कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स है उनके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी वहां पे डाल देगी, लेकिन पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज बल्क वेस्ट जनरेटर। entities with a floor area of 20,000 plus square kilometer or generating 100 kilo plus waste daily, they are known as bulk waste generator। और अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो वहां पे क्लियर बोल दिया है कि जो भी वेट वेस्ट वगैरह वहां पे होगा उसे ऑन साइट वहां पे या तो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा और परचेज EBWGR, that is extended bulk waste generator responsibility certificates, आपको ये सर्टिफिकेट वहां पे परचेज करने पड़ेंगे। बल्क वेस्ट जनरेटर्स है, दे आर अकाउंट फॉर 30% ऑफ टोटल वेस्ट, मेकिंग देयर रोल क्रिटिकल इन द डिसेंट्रलाइजेशन। सो साथ साथ वहां पे दूसरा क्या है, दैट इज पोल्यूटर पे प्रिंसिपल और एनवायरमेंटल कंपनसेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम सीपीसीबी जो है इट विल लिवाई एनवायरमेंटल कंपनसेशन फॉर, अगर आपने रजिस्टर किए बगैर अगर आपने ऑपरेट करना शुरू कर दिया तो वहां पे आपके पास से कंपनसेशन लिया जाएगा। अगर आपने गलत रिपोर्टिंग करी या फिर गलत डॉक्यूमेंट्स को वहां पे बनाए, दैट इज फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, तो भी आपके ऊपर पेनल्टीज लगेगी। अगर वेस्ट डिस्पोजल की प्रैक्टिस इम्प्रॉपर है तो भी पेनल्टीज विल बी देयर। साथ साथ वहां पे बात करी है कुछ डिजिटल ट्रैकिंग और ऑनलाइन पोर्टल की। एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा जो वेस्ट को उसके जनरेट होने से लेके डिस्पोज होने तक वहां पे ट्रैक करते रहेंगे। ऑल ऑडिट्स, रजिस्ट्रेशंस एंड रिपोर्टिंग
for waste processing facilities must be done digitally, replacing the physical framework. प्लस यहां पे बात करी है द यूज ऑफ रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल की। इंडस्ट्रीज स्पेशली अगर हम सीमेंट प्लांट्स की अगर हम बात करें तो मस्ट रिप्लेस 15% ऑफ देयर सॉलिड फ्यूल विथ आरडीएफ, दैट इज प्रोसेस्ड नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक और टेक्सटाइल्स की बात है, ओवर अ 6 year पीरियड। स्पेशल प्रोविजंस फॉर हिली एरियाज एंड आइलैंड्स, जहां पे टूरिस्ट रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो लोकल बॉडीज कैन रेगुलेट टूरिस्ट इनफ्लो बेस्ड ऑन द वेस्ट हैंडलिंग कैपेसिटी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वेस्ट बहुत ज्यादा है, हैंडल नहीं हो रहा है, तब टूरिस्ट के ऊपर वहां पे प्रोहिबिशन या फिर रिस्ट्रिक्शंस वहां पे लगा सकते हैं। मैंडेटरी वेस्ट फीस फॉर टूरिस्ट टू फंड हाई एल्टीट्यूड वेस्ट मैनेजमेंट, अगर आप चाहे तो आप टूरिस्ट के ऊपर वहां पे फीस वगैरह भी इंपोज कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस रूल्स, दैट इज ऑल अबाउट waste management rules, specifically solid waste management rules 2026. Next topic is about संपूर्णता अभियान 2.0। एक नया अभियान, एक नया पहल, संपूर्णता अभियान। नीति आयोग के जो सीईओ है दैट इज श्री बीवीआर सुब्रमण्यम, उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है संपूर्णता अभियान 2.0 कैंपेन। एक 3 महीने का इंटेंसिव कैंपेन होगा to achieve 100% saturation of critical development indicators in India's most underserved region। इंडिया के सबसे ज्यादा जो underserved region है, वहां पे जितनी भी critical development indicators अपने पास है, वो 100% प्रोवाइड किए जाएंगे विद इन 3 months अंडर संपूर्णता अभियान 2.0। एक मिशन मोड टाइम बाउंड कैंपेन है डिजाइन टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस in 112, that is 112 aspirational districts along with 513 aspirational blocks. It builds upon the historic success of the first phase which was launched in 2024, focusing on saturating, that is reaching 100% coverage, specifically social sector goals. उसकी टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो जनवरी से इसकी हुई शुरुआत, वो अप्रैल तक वहां पे चलेगा। ड्यूरेशन कितने महीने का है? 3 महीने का ड्यूरेशन, जहां पे एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विस इन हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन, उसे फुल कवरेज दिया जाएगा, दैट इज 100% कवरेज वहां पे मिलेगा। ड्राइविंग परफॉर्मेंस थ्रू मंथली ट्रैकिंग एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग द डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल एज द ब्लॉक्स। Ensuring that the benefits of the schemes like ICDS and TB मुक्त भारत, वो सब रिमोट हाउसहोल्ड्स के पास वहां पे पहुंचनी चाहिए। और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें, द कैंपेन फोकस ऑन स्पेसिफिक सेट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स लेवल। वहां पे 6 अलग अलग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रखे गए हैं फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक, जहां पे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की बातें हैं, मेजरमेंट एफिशिएंसी की वहां पे बातें हैं, आंगनवाड़ी सैनिटेशन की बातें है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, गर्ल्स एजुकेशन और साथ साथ एनिमल वेलफेयर। तो ये 6 अलग अलग पॉइंट्स को वहां पे एड ऑन किया गया है एज की इंडिकेटर। अगर हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पे उन्होंने 5 इंडिकेटर्स को रखा है। न्यूबॉर्न की हेल्थ कैसी है, साथ साथ वहां पे बातें हैं हेल्थ आउटरीच के ऊपर, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, लाइव स्टॉक सिक्योरिटी के ऊपर, और लास्ट में वहां पे जो 5th है दैट इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस, मतलब अभी तक उनकी कैसी उनकी कामगिरी रही, दैट इज ऑल अबाउट दी परफॉर्मेंसेस। सो इतनी अलग अलग चीजों के ऊपर फोकस करने की यहाँ पे बातें हैं। जैसे कि अगर हम स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहां पे किसके ऊपर फोकस किया गया जाएगा, दैट स्कूल्स इक्विप्ड विद फंक्शनल गर्ल्स टॉयलेट। भी गर्ल्स टॉयलेट वहां पे है कि नहीं, उसके बेसिस पे वहां पे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कितना काम कंप्लीट हुआ है। लाइव स्टॉक सिक्योरिटी में क्या देखा जाएगा, अभी यूनिवर्सल एनिमल वैक्सीनेशन कवरेज, सारे एनिमल्स को वहां पे वैक्सीन वगैरह मिली है कि नहीं, उसको वहां पे ध्यान में रखा जाएगा। हेल्थ आउटरीच क्या है, रेगुलर कंडक्ट ऑफ विलेज और अर्बन हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डेज। तो ऐसे अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ फाइनली एक नया मिशन वहां पे शुरू हुआ है, दैट इज ऑल अबाउट संपूर्णता अभियान। मतलब कि अलग अलग जितनी भी चीजें हैं वो कंप्लीटली वहां पे सारे के सारे लोगों के पास मिलनी चाहिए। 3 महीने का पूरा कैंपेन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पंचम डिजिटल चैटबॉट।
अब देखिए जो पंचम डिजिटल चैटबॉट है वो बेसिकली एग्जैक्टली क्या है, एक मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने अभी रिसेंटली ये वाली चीज को वहां पे लॉन्च किया है. इट इज नोन एज, द फुल फॉर्म इज पंचायत असिस्टेंस एंड मैसेजिंग चैटबॉट विच इज नोन एज पंचम ऑन द ईव ऑफ इंडिया 77th रिपब्लिक डे. देखिए एक फ्लैगशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इनिशिएटिव है that establishes a first of its kind direct two-way digital bridge between the central government and 30 lakh elected representatives of the panchayats. गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और पंचायत के लगभग 30 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक ब्रिज बनाने का एक नया इनिशिएटिव दैट इज नोन एज पंचम इनिशिएटिव. और ये पंचम एग्जैक्टली क्या है, एक व्हाट्सएप बेस्ड एआई टूल है जो डिजिटल कंपेनियन को वहां पे उसके ऊपर वहां पे डिजाइन किया गया है एज ए डिजिटल कंपेनियन इन द रूरल लोकल बॉडीज. जहां पे सबसे हाईएस्ट फोकस कहां पे है, तो देखिए जितने भी सरपंच और वार्ड मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट का डेटा एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द फैमिलियर इंटरफेस ऑफ व्हाट्सएप. आपको अलग अलग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस या फिर मिडल मैन के पास जाने की जरूरत अब नहीं होगी. आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू एक चैटबॉट के साथ वहां पे मैसेज के थ्रू आपको सारी हेल्प यहां पे मिल जाएगी. सो मिनिस्ट्री कौन सी रहेगी, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. और नॉलेज पार्टनर वहां पे क्या है, दैट इज अबाउट यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड. उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट विलेज लेवल डिसीजन मेकर्स के साथ पहले तो कनेक्ट करना, साथ साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है उन्हें 100% वहां पे इंश्योर करना. क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो लोग लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंटल स्कीम्स वहां पे चल रही है. तो वो सारे स्कीम्स का नॉलेज आपको अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशंस में वहां पे जाके लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप डायरेक्ट इस चैटबॉट का यूज कर सकते हैं विच इज नोन एज पंचम, विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. फीडबैक लूप्स यहाँ पे बहुत क्रिएट हो जाएंगे, क्रिएटिंग अ रियल टाइम चैनल फॉर फील्ड लेवल इश्यूज टू रीच द सीनियर पॉलिसी मेकर्स. उसके मेन पंचम के मेन फीचर्स क्या है, लगभग 22 लैंग्वेज के अंदर वहां पे आपको एक पूरा चैटबॉट मिल जाएगा. इट इज इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर भाषिनी इंजन. पंचम स्पीक्स एंड अंडरस्टैंड्स 22 दैट इज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. whether a representative is in Kerala or Mizoram, they can interact in their local dialect. एक वॉइस बेस्ड असिस्टेंस पूरा रहेगा टू ब्रिज द लिटरेसी गैप, क्योंकि बहुत से लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है. द चैटबॉट सपोर्ट्स वॉइस नोट्स एंड यूजर्स कैन रिकॉर्ड अ क्वेश्चन इन देयर लैंग्वेज एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रिस्पॉन्ड विद अ वॉइस मैसेज मेकिंग एक्सेसिबल फॉर एवरीवन. और व्हाट्सएप के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है ताकि आपको अलग से कोई भी मोबाइल एप्लीकेशंस की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी. आप बस क्या आपको करना क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स सिंपली स्कैन अ क्यूआर कोड और सेव द ऑफिशियल नंबर टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन. रियल टाइम डेटा और ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो इंस्टेंट एक्सेस टू एफएक्यूज दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन ई ग्राम स्वराज स्वामित्व एंड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान. बाइट साइज की ट्रेनिंग की अगर हम बात करें दैट इज dissemination of 30 to 50 second video modules on the leadership, financial management as well as social justice, वो सब वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे. जियो टैगिंग का पूरा वहां पे सपोर्ट रहेगा. गाइडेंस ऑन मैंडेटरी टास्क लाइक जियो टैगिंग ऑफ पंचायत भवन्स. सिग्निफिकेंस वहां पे क्या है, तो बहुत ही बढ़िया सा एक वहां पे कम्युनिकेशन का एक जरिया यहाँ पे ओपन हो जाएगा बाय प्रोवाइडिंग अ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द ग्रांट्स एंड द फंड्स. तो करप्ट मिडलमैन की जो भी प्रैक्टिस है आप उसको भी वहां पे दूर कर सकते हैं. साथ साथ जितने भी वुमेन प्रधान है और जितने भी यंग लीडर्स हैं उन्हें सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स का डेटा वहां पे आसानी से वहां पे अवेलेबल मिल जाएगा. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पंचम प्लेटफॉर्म. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज अबाउट न्यू आधार ऐप. लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन की तीनों ब्रांच पे अहमदाबाद, गांधीनगर और वडोदरा पे इसी मंथ फरवरी के अंदर
नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत फॉर यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली फॉर 2027 एग्जाम्स, बिकॉज वी ओनली फोकस ऑन हायर लेवल एग्जाम्स। और इन एग्जाम्स के ऊपर वहां पे फोकस करने के लिए तीनों मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम में नई बैचेस होने वाली है शुरुआत, जहां पे आपको मिलेंगे 3 फ्री डेमोस, साथ साथ आपको वहां पे मिलेगी अप टू 50% स्कॉलरशिप। तो अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो डेमोस के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाए। बस उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन। आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करके बाकी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो एक बार जान सकते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन यहां से करवाई जाती है, कौन से लेवल की प्रिपरेशन होती है, कैसी डायरेक्शंस आपको पीडी गुरुकुल प्रोवाइड करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके लिए बस आपको रजिस्टर वहां पे करवाना पड़ेगा, या तो फिर आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म के ऊपर आप जाके आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एटलीस्ट एक बार डेमो लेक्चर्स को वहां पे अटेंड करें और जाने कि किस तरीके से सिविल सर्विस की प्रिपरेशन यहां से कंडक्ट होती है फ्रॉम पीडी गुरुकुल। चलिए नए टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट न्यू आधार ऐप। उसी के ऊपर कुछ बातें हैं। चलिए कंटेक्स्ट में क्या है तो उसके बारे में जान लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च न्यू आधार ऐप इन जनवरी 2026 व्हिच इज डेडिकेटेड टू द नेशन। एक नई आधार ऐप को वहां पे लॉन्च कर दिया है। एक प्राइवेसी फर्स्ट अप्रोच वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ है, which allows the users to update their mobile numbers from their home। अब अगर आपको आपके आधार के अंदर अगर आपका मोबाइल नंबर भी वहां पे अपडेट करना है तो आप घर बैठे कर सकते हैं। इट्स अ सिक्योर नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल प्लेटफॉर्म डिजाइंड बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज नोन एज UIDAI। पहले वाली ऐप से जिसका नाम था एम आधार ऐप, उससे थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे फोकस जो है वो कंटेंट बेस्ड कंट्रोल और डेटा मिनिमाइजेशन के ऊपर वहां पे किया गया है। इट इज डेवलप्ड बाय UIDAI। उसका मेन टारगेट क्या है, टू एलिमिनेट द फोटोकॉपीज को वहां पे हटाओ, साथ साथ टू प्रोवाइड आइडेंटिटी एट फिंगरप्रिंट्स व्हाइल अलाउइंग यूजर्स टू चूज एग्जैक्टली व्हाट डेटा दे वांट टू शेयर। टू रिड्यूस द फिजिकल विजिट्स टू आधार सेवा केंद्र, आपको वहां पे फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है आपके रूटीन अपडेट्स वगैरह के लिए। उसके मेन की फीचर्स क्या रहेंगे, वहां पे कोई इंटरनेट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजर्स कैन नाउ वेरीफाई देयर आइडेंटिटी विदाउट एनी एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन और शेयरिंग देयर 12 डिजिट नंबर। साथ साथ इट विल जनरेट अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल विथ ओनली लिमिटेड फील्ड्स, जहां पे आप अपनी चीजों को अपने हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि मुझे सिर्फ अपना नाम और एज बतानी है तो आपको वहां पे आप चूज कर सकते हैं। QR scanning है, that is scan an entity's QR code to provide instant digitally signed proof of identity। साथ साथ for the first time residents can now update their registered mobile number directly through the app using face authentication and nominal fee of 75 rupees is applicable only। टाइमलाइन जो है वो 15 दिनों के अंदर आपको वहां पे रिफ्लेक्ट मिल जाएगी सारी की सारी अपडेट। एंड वन फैमिली वन ऐप, जहां पे आपको एक साथ 5 आधार प्रोफाइल आप वहां पे एक साथ रख सकते हो। आपको अलग अलग मेंबर्स के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस या फोन्स की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही स्मार्टफोन पे 5 आधार प्रोफाइल आप वहां पे बना सकते हैं। सो दिस मेक्स इट अ परफेक्ट टूल फॉर पेरेंट्स टू मैनेज देयर चिल्ड्रंस और एल्डरली डिपेंडेंट्स डिजिटल आईडीज। Selective data sharing is one of the best options। Users no longer have to share their full digital card। You can choose to share only photo and age for a movie ticket or the name and the address for a hospital visits। जहां पे आप अपनी पूरी कंप्लीट आइडेंटिटी को शोकेस नहीं करेंगे तो आप वो ऑप्शन भी आपके पास वहां पे अवेलेबल है। साथ साथ बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक वहां पे रखा गया है, दैट इज फिंगरप्रिंट्स वगैरह का वहां पे यूज होगा, तो इसीलिए उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ही बढ़िया सी है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके साथ ही अलाइन होता है और एक सेफ और इंस्टेंट वेरिफिकेशन वहां पे आपको आराम से वहां पे मिल जाता है। एंड द लास्ट टॉपिक इज अबाउट VBAT ऑटोनोमस ड्रोन्स। और क्या है ये VBAT ऑटोनोमस ड्रोन्स?
The Indian Army officially selected the US-based firm Shield AI to supply its cutting-edge V-BAT autonomous drones. इंडियन आर्मी ने रिसेंटली अपने V-BAT autonomous drones के लिए US बेस्ड फर्म शील्ड AI को चूज किया है to support the cutting-edge V-BAT autonomous drones. This emergency procurement deal marks a milestone as India integrates the HiveMind AI software. जो HiveMind AI सॉफ्टवेयर के साथ हमने इंटीग्रेशन किया है that allows our sovereign development of autonomous military capabilities. V-BAT ड्रोन एग्जैक्टली है कि ऑटोनोमस ड्रोन्स एक ग्रुप 3 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAS है, दैट इज अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है. नॉर्मल जो ट्रेडिशनल ड्रोन्स होते हैं उन्हें रनवे की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये जो V-BAT है वो बेसिकली इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो टेक ऑफ एंड लैंड, इट कैन आल्सो टेक ऑफ एंड लैंड वर्टिकली लाइक अ रॉकेट and then transition to horizontal flight for surveillance. So ये डायरेक्ट वर्टिकली वहां पे लॉन्च हो सकता है या फिर वहां पे लैंड हो सकता है लाइक अ रॉकेट, और उसके बाद वो हॉरिजॉन्टल वे में आगे बढ़ेगा. किसने इसको किया है डेवलप? इट इज डेवलप ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. उसका क्या है? दैट इज शील्ड AI, a US बेस्ड डीप टेक फर्म. इंडियन पार्टनर्स में है JSW डिफेंस, which is establishing a $90 million मैन्युफैक्चरिंग हब इन हैदराबाद, जहां पे इसका एक बहुत ही बढ़िया सा प्रोडक्शन हम वहां पे आगे बढ़ा सके. मेन उसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड परसिस्टेंट इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एज वेल एज रेकोनिंग्स इन हाई थ्रेट जोन्स वेयर GPS और कम्युनिकेशन माइट बी जैम्ड, टू एलिमिनेट द नीड ऑफ द रनवेज, catapults as well as recovery nets. Through HiveMind SDK technology, or we can say software, the aim is to allow Indian engineers to build mission-specific AI behaviors tailored to India's unique borders. So that is all about our aims and objectives. तो बस आपको पता होना चाहिए कि अभी recently V-BAT autonomous drones जो है वो भी कुछ वहां पे न्यूज में है. And that is all about our daily current affair lecture. तो इसी के साथ आज का ये वाला लेक्चर भी यहाँ पे एंड करता है, और ऐसे कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. लेकिन अभी के लिए दिस इज इनफ फॉर द डे. तो आज का लेक्चर इसी के साथ यहीं तक का रखते हैं.